सती और शिव, भगवान शिव की शिक्षाप्रद कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, जिनमें से सभी गुणवान थीं, लेकिन दक्ष संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी एक पुत्री शक्ति संपन्न और सर्वविजयी हो। इस इच्छा को पूरा करने के लिए दक्ष ने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवती आद्या प्रकट हुई और कहा, मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। ये कहकर भगवती आद्या अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद आद्या ने सती के रूप में दक्ष के घर जन्म लिया। सती अद्वितीय गुणों और शक्तियों से युक्त थी। जब सती विवाह के योग्य हुई, तो दक्ष ने ब्रह्मा जी से सलाह ली। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदिशक्ति है और शिव आदिपुरुष हैं। इसलिए सती का विवाह शिव से होना उचित है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की सलाह मानते हुए सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। सती कैलाश जाकर शिव के साथ रहने लगी। एक दिन ब्रह्मा जी ने धर्म की व्याख्या के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी प्रमुख देवता उपस्थित थे। दक्ष भी सभा में आए, लेकिन शिव ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। इस अपमान से दक्ष के मन में शिव के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। शिव की उपेक्षा से दक्ष चिंतित नहीं थे। वे तो समदर्शी थे और उन्हें सब कुछ अमृत जैसा ही लगता था। सती ने देखा कि शिव राम राम का जप करते रहते हैं। उन्होंने शिव से पूछा, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? शिव ने उत्तर दिया, राम आदिपुरुष हैं और अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र हैं। सीता उनकी सहधर्मिणी है। सती को विश्वास नहीं हुआ कि अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र राम आदिपुरुष के अवतार हो सकते हैं। उन्होंने सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जाकर राम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राम ने सीता के रूप में सती को देखकर पूछा, माता, आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? सती को कोई उत्तर नहीं सूझा और वे अदृश्य हो गई। उन्होंने पछताया कि उन्होंने राम पर संदेह किया। जब सती कैलाश लौटी, तो शिव ने कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है, इसलिए इस जन्म में हम पति पत्नी नहीं बन सकते। सती अत्यंत दुखी हुई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बीच दक्ष ने कनखल में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में भाग लेने के लिए अपने पति शिव से अनुमति लेकर पिता के घर गई। वहां सती को किसी ने भी सम्मान नहीं दिया। दक्ष ने सती को अपमानित किया और शिव का भी अपमान किया। सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया और वीरभद्र ने क्रोधित होकर दक्ष का सिर काट दिया। जब शिव को सती की मृत्यु की खबर मिली, तो वे उन्मत्त हो गए और सती के शरीर को कंधे पर रखकर भटकने लगे। भगवान विष्णु ने सती के अंगों को चक्र से काटकर धरती पर गिराया, जिससे सती के अंग 51 स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्ति पीठों के रूप में पूजे जाते हैं। शिव और सती का अमर प्रेम आज भी श्रद्धा का प्रतीक है।